everyone, welcome to my YouTube channel Bankers Avenue and my name is Preeti Tiwari. In this video I am going to tell you how to solve pre-level puzzles for RRB PO, IBPS PO, SBI PO and clerk. So this video is going to be very beneficial for you. Let's get started. ओके स्टार्ट करते हैं। फिर इंफॉर्मेशन है हमारे पास 6 persons H, I, J, K, L and M are staying in a 6-story building but not in the same order. Each person is from a different profession. ठीक है, 6 लोग हैं, 6 स्टोर की बिल्डिंग में रह रहे हैं, 6 स्टोरी बिल्डिंग, और उनके अलग अलग प्रोफेशंस हैं। मतलब कोई कलेक्टर है, कोई डॉक्टर, लॉयर, पुलिस, स्टूडेंट एंड टीचर। ठीक है, लोअर मोस्ट जो है, जो निचले हिस्से पर रह रहा है वो 1 है और टॉप मोस्ट वाले 6 हैं। मतलब टॉप मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग जो है वो 6th फ्लोर है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ओके। H lives on a prime number floor and 2 floors above the one who is the police. ठीक है, तो पहले पूरी इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। Only 2 persons live between the one who is a police and J. The number of floors above J is the same as below the one who is a student. M lives 3 floors above the one who is a student. Okay, the one who is a collector lives 2 floors below M. The number of person live between H and the collector is the same as between one who is a teacher and I, who lives on an even number floor. K lives immediately below the one who is a lawyer. ठीक, ओके। देखो फर्स्ट लाइन में लिखा है H जो है प्राइम नंबर पे है। देखो प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे 2, 3, 5, 7 की हमें लोड ही नहीं, क्योंकि हमारे पास टोटल फ्लोर्स जो हैं वो ही 6 हैं। ठीक है, मतलब H कहाँ कहाँ पे आ सकता है, 2 पे, 3 पे या 5 पे। अब उन्होंने बोला है एंड 2 फ्लोर्स अबव द वन हु इज पुलिस। पुलिस के 2 फ्लोर ऊपर H रहता है, तो क्या H 2 पे आ सकता है? नहीं, तो पुलिस हमारा नहीं आ सकता, क्योंकि उसके नीचे ये पुलिस के 2 ऊपर फ्लोर पे रहता है। तो एक यहाँ पे रह सकता है H 3 पे और एक 5 पे। 2 पे मैंने बताया क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि पुलिस के 2 ऊपर H हैं, तो पुलिस कहाँ जाएगा? पुलिस हमारा यहाँ पर ही तो आ सकता है। तो 2 यहाँ पे कैसे रख सकते हैं हम H को? यहाँ पे नहीं रख सकते, तो एक जगह H हमारा यहाँ आ गया और एक जगह H यहाँ आ गया। और इसके पुलिस के 2 अबव है, तो पुलिस हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1 फ्लोर, 2nd फ्लोर छोड़ के। ठीक है, अब पुलिस हमारा इसमें यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ओनली 2 persons लिव बिटवीन द पुलिस एंड J। पुलिस और J के बीच में 2 persons हैं, तो 1, 2 J, नीचे नहीं आ पाता 1, 2 J। ओके, द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव J इज द सेम एज बिलो द वन हु इज स्टूडेंट। जितने भी नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव J हैं, J के ऊपर जितने फ्लोर्स हैं, स्टूडेंट्स के नीचे भी उतने ही फ्लोर्स हैं। तो जिसने मेरी पीछे वाली पजल्स देखी होंगी, जो मैंने वीडियो सीरीज बना रखी है पजल की, तो वो एकदम इसे समझ जाएगा कि J के ऊपर कितने 2 हैं, तो स्टूडेंट के नीचे भी कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो 2 होने चाहिए स्टूडेंट के नीचे, तो स्टूडेंट कहाँ आ जाएगा हमारा? यहाँ आ जाएगा। देखो उन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव J इज सेम एज बिलो द वन हु इज स्टूडेंट। तो जब भी ऐसी लाइन आए तो J के ऊपर देखो कितने हैं, एक लाइन समझो पहले। J के ऊपर 2 फ्लोर्स हैं, स्टूडेंट्स के नीचे भी हमें 2 फ्लोर्स चाहिए, तो स्टूडेंट हमने यहाँ रख दिया, 2 फ्लोर नीचे आ गया। J हमारा एंड पे है, तो स्टूडेंट भी हमारा एंड पे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, आ गया। एक भी फ्लोर नहीं है उसके ऊपर, तो बस स्टूडेंट के नीचे भी एक भी फ्लोर नहीं है। ओके, M लिव्स 3 फ्लोर अबव द वन हु इज स्टूडेंट। M जो है 3 फ्लोर अबव है किसके? जो स्टूडेंट है। 1, 2 M यहाँ आ गया 3rd, 1, 2, 3। ओके, देन द वन हु इज कलेक्टर लिव्स 2 फ्लोर बिलो M। M के 2 फ्लोर नीचे कौन है? कलेक्टर। 1, 2 कलेक्टर आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 1, 2 यहाँ पे आ गया कलेक्टर। ठीक है, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन्स लिव बिटवीन H एंड द वन हु इज कलेक्टर। ठीक है,
इज सेम एज बिटवीन वन हु इज अ टीचर, वन हु इज अ टीचर एंड आई। अच्छा ठीक है, इन्होंने बोला है एच और कलेक्टर के बीच में, एच और कलेक्टर के बीच में जितने भी लोग हैं सेम है टीचर और आई के बीच में, टीचर और आई के बीच में सेम है। ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, तो इसका मतलब है अगर इसमें एक है, इनमें फ्लोर का गैप अगर एक है तो इसमें भी एक होगा, उतने ही लोग इनके बीच में, दो है तो दो होगा। ठीक है, तो एच और कलेक्टर के बीच में इतने आई और टीचर, अभी हम देखते हैं कैसे सेट करना है। आई हु लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, अच्छा द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन एच एंड द वन हु इज कलेक्टर इज द सेम एज बिटवीन द वन हु इज द टीचर एंड आई। आई हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, आई जो कि इवन नंबर फ्लोर पे है, तो इसमें कहाँ पे आई आ सकता है? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे आ सकता है आई? यहाँ पे। ठीक है, आई हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, के लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु इज लॉयर। ठीक है, के जो है इमीडिएटली बिलो द वन है जो लॉयर है। ठीक है, पहले हम एच कलेक्टर और आई टीचर वाला देखते हैं। एच और कलेक्टर के बीच में एक भी फ्लोर का गैप नहीं है, तो आई और टीचर हम रख सकते हैं। आई के यहाँ पर जस्ट अबव स्टूडेंट है और जस्ट बिलो पुलिस है, तो टीचर तो हम यहाँ सेट ही नहीं कर पाएंगे। और इन्होंने बोला था एच और कलेक्टर के बीच में जितने लोग हैं टीचर और आई के बीच में भी सेम है, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। इसमें देखते हैं एच और कलेक्टर के बीच में कितने हैं, 1 2, तो आई और टीचर के बीच में भी कितने होने चाहिए, 2 लोग, 1 2 टीचर। अब ये लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा है इन्होंने, के लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु इज लॉयर। ठीक है, लॉयर के जस्ट नीचे के है, तो कहाँ पे आ सकता है यहाँ पे लॉयर और के? एक यही जगह दिख रही है लॉयर और के लिए, लॉयर के यहाँ नहीं आएगा, लॉयर के यहाँ भी नहीं आएगा, ऑलरेडी कलेक्टर बैठा है तो कलेक्टर सॉरी, तो लॉयर यहाँ, के यहाँ। अब कौन बच गया हमारा, एच आई जे के एल, एल बच गया, एल यहाँ पर आ गया, और यहाँ पे इनकी डेजिग्नेशंस कौन कौन सी, प्रोफेशन कौन रह गया, डॉक्टर, तो डॉक्टर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारी पजल सेट हो गई, जे एच एम के आई एल। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वाली देख लेते हैं हम। Persons M N O P Q R S T U and V are living in 2 different flats, flat 1 and flat 2 of 5-story building but not in the same order। ठीक है, 2 फ्लैट्स हैं, 10 लोग रह रहे हैं, 5 बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, फ्लोर्स जो हैं 5 हैं। ओके, फ्लैट 1 इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट 2, मतलब 1 जो है वेस्ट है, जो फ्लैट 1 है किसके वेस्ट है, 2 फ्लैट के वेस्ट है। तो पता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये वेस्ट होता है। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लोअर मोस्ट फ्लोर जो है वो 1 है और टॉप मोस्ट 5 है, तो ठीक है, 5 4 3 2 1। फाइव 4 3 2 1। नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया, सॉरी। 5 3 2 1, 5 4 3 2 1। ये ऊपर वाली पॉसिबिलिटी नंबर 1 है हमारी और नीचे वाली सेकंड है। ठीक है, 1 2, ये फर्स्ट है, ये सेकंड फ्लैट है। ठीक है, ठीक है, ये देखो दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलो ठीक है, U lives on an even number floor and 2 floors below S in the same flat। U जो है even number floor पे है और 2 फ्लोर छोड़ के है S के नीचे है, 2 फ्लोर नीचे है, और S और U जो है सेम फ्लैट पे है। तो U जो इवन नंबर, U यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता 4 पे, क्योंकि S जो है U के 2 ऊपर है। इन्होंने बोला U lives on an even number floor and 2 floors below S, तो बिलो एस है, इसका मतलब कि यू सिर्फ यहाँ आ सकता है, और 2 फ्लोर्स बिलो एस है तो मतलब यहाँ, और सेम फ्लैट पे है तो सेम फ्लैट पे। एक कंडीशन यहाँ सेट कर दी,
यू एक जगह यहाँ आ जाएगा और एक जगह यहाँ आ जाएगा। 2 फ्लोर्स बिलो एस, ये पता लग गया ना मैंने यू को यहाँ पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि ऊपर हमारा एस एडजस्ट ना हो पाता, इसीलिए यू को इस फ्लोर पे रखा है और वो इवन नंबर फ्लोर पे है। ठीक है, ओनली 1 फ्लोर इज देयर बिटवीन एस एंड आर हु लिव्स इमीडिएटली अबव टी इन द सेम फ्लैट। ठीक है, एस और आर जो है उनके बीच में एक का गैप है। ठीक है, एस और आर के बीच में एक का गैप है और आर जो है इमीडिएटली अबव किसके है, टी के। आर हु लिव्स इमीडिएटली अबव टी। देखो आर को मैं यहाँ पे नहीं रख सकती, क्यों नहीं रख सकती, क्योंकि आर जो है इमीडिएटली अबव टी है, तो इसका मतलब देखो एस और आर यहाँ आ भी नहीं सकता, वैसे भी एस है यहाँ पे यू है तो आर थोड़ी यहाँ पे आ सकता है। एस और आर के बीच में एक फ्लोर का गैप है, तो एस यहाँ पर आ गया, आर यहाँ पर हमने कर दिया और टी हमारा यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी यू बैठा था इसलिए यहाँ पे भी ऐसे यू बैठा है, तो आर हम यहाँ पर कर देंगे एक फ्लोर छोड़ के और इमीडिएटली अबव टी है तो यहाँ पे, और आर और टी उन्होंने बोला है कि सेम फ्लैट पे है तो सेम फ्लैट पे भी है, इस पे भी सेम है, इसमें भी इनका सेम फ्लैट है। बोथ एम एंड क्यू लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। ठीक है, एम और क्यू यहाँ पर कहीं पर है। वेयर क्यू लिव्स टू द ईस्ट ऑफ एम, और क्यू जो है ईस्ट ऑफ एम है, तो ये भी बता दिया उन्होंने। इसका मतलब एम यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे ईस्ट पे हो गया, एम यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे हो गया ईस्ट पे। ठीक है, 1 फ्लोर इज देयर बिटवीन क्यू एंड एन वेयर बोथ लिव्स इन डिफरेंट फ्लैट। ठीक है, क्यू और एन के बीच में एक फ्लोर का गैप है और डिफरेंट फ्लैट्स में है, तो क्यू एन यहाँ पर नहीं आ सकता, एन यहाँ पर आ गया, एन यहाँ पे नहीं आ सकता, एन हम यहाँ पे आ गया। एक फ्लोर का गैप है पर डिफरेंट फ्लैट्स में है, इसीलिए डिफरेंट फ्लैट में रख दिया क्यू और एन को। ओके, नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो एन, नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो एन, एन के फ्लोर अभी और समझाती हूँ आगे, स्टेटमेंट को रीड करने दो। द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो एन इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव पी। ठीक है, जितने भी एन के नीचे फ्लोर हैं वो एक ज्यादा है पी के ऊपर जितने भी फ्लोर हैं, मतलब कि एन के नीचे कितने फ्लोर है गिन लेते हैं, 1 2 2 हैं, पी के ऊपर कितने होने चाहिए, एक होना चाहिए, तभी तो होगा ना एक फ्लोर ज्यादा। ये मैंने कल भी वीडियो में समझाया था कि देखो बोला है द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो एन इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो पी, सॉरी अबव पी। तो पी के ऊपर कितने होने चाहिए, एन के नीचे 2 है तो पी के ऊपर 1 होना चाहिए, एन के नीचे अगर 3 होते तो पी के ऊपर 2 होने चाहिए, एन के नीचे अगर 4 होते तो पी के ऊपर कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, क्योंकि एन के नीचे जितने भी फ्लोर हैं वो एक ज्यादा है पी के ऊपर जितने भी फ्लोर हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो पी हो नहीं सकता, तो पी के लिए सिर्फ एक यही जगह है हमारे पास, पी के ऊपर एक ही फ्लोर आ गया। यहाँ पे क्यों नहीं एडजस्ट किया, यहाँ पे जगह नहीं थी। यहाँ पे अब एन के नीचे 2 फ्लोर हैं, पी को हम यहाँ पे कहीं रख सकते हैं क्या, पी को हम यहाँ पे रख सकते हैं ना, इस वन फोन। ठीक है, पी को हमने यहाँ पे रख दिया, ओके हो गया। ठीक है, देन ओ लिव्स बिलो वी, ओ जो है बिलो वी है, ठीक है, बट नॉट ऑन द सेम फ्लैट। देखो ओ लिव्स बिलो वी, वी ओ बट नॉट ऑन द सेम फ्लैट, पर इनका फ्लैट जो है वो तो सेम हो गया, सेम हो गया ना इनका फ्लैट, ये देखो सेम फ्लैट पे है, इसका मतलब ये कंडीशन हमारी गलत होगी। इसमें देखते हैं ओ लिव्स बिलो वी, ओ लिव्स बिलो वी बट नॉट ऑन द सेम फ्लैट, कंडीशन सेट हो गई और पजल हमारी बन गई। एम क्यू एस टी एन वी यू आर ओ टी। ठीक है, क्लियर हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। There are 7 persons went to different countries among Australia, China, Canada, Thailand, Japan, Iran and Russia in different months of the year 2000 on same day. ठीक है, among January, March, April, June, August, September and November. ठीक है, 7 लोग हैं, 7 जगह पर जा रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज में वो विजिट कर रहे हैं और डिफरेंट मंथ्स में जा रहे हैं। ठीक है, तो जैन, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर एंड नवंबर। ठीक है, इतने जा रहे हैं, उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज में विजिट कर रहे हैं। स्टेटमेंट पे जंप करते हैं। अजय वेंट टू थाईलैंड 5 months आफ्टर निशु। अच्छा ये समझ लो एक बार, इसे बाद में बनाती मैं। देखो 5 months अजय जो है थाईलैंड जा रहा है, सपोज यहाँ पे ऐसे लिख दिया मैंने, अजय थाईलैंड जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे भी जा रहा है वो बाद में देखेंगे। ये समझना जरूरी है कि 5 months आफ्टर निशु, निशु के
5 मंथ्स आफ्टर जा रहा है। सपोज अगर निशु मार्च में गई है ना, तो वो 5 मंथ्स आफ्टर जाएगा। ये मत गिनना कि अगर ये ऐसे ऐसे अगर लिख रखे हैं जून, अगस्त, नवंबर, दिसंबर, ऐसे नहीं है। 5 मंथ्स आफ्टर का बाद मतलब इसका मतलब क्या है, 5 मंथ्स आफ्टर कि अगर वो मार्च में जा रही है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अजय कब जाएगा हमारा, अगस्त में जाएगा। ठीक है, ये है इसका मतलब 5 मंथ्स आफ्टर का। अगर वो जैन में जा रही है निशु, तो अजय कब जाएगा, अगर वो जैन में जा रही है तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो अजय जाएगा हमारा जून में। ठीक है, ये समझ गए। अगर वो अगस्त में जा रही है तो कब जाएगा वो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तब तो वो 5 महीने हो ही नहीं पाएगा। अगर वो सपोज जून में जा रही है निशु अगर जून में जा रही है तो अजय कब जाएगा हमारा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो अजय जाएगा हमारा नवंबर में। तो उससे जब भी निशु जाएगी उसके 5 महीने बाद आपको काउंट करके उसमें आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, अब बनाते हैं इसको। जैन, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर और नवंबर। ठीक है, 31, 30 और 30। ठीक है, देखते हैं अब। अजय वेंट टू थाईलैंड 5 मंथ्स आफ्टर निशु हु वेंट टू ईरान। ओके, राजीव मंथ्स, अभी पहले पूरी इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। राजीव वेंट 7 मंथ आफ्टर साहिल हु वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। पार्थ वेंट टू चाइना इमीडिएटली आफ्टर कमल। देव हु वेंट टू रशिया वेंट आफ्टर कमल। ओके, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे सारे सबसे ज्यादा मंथ्स का गैप है वहां से स्टार्ट करते हैं। राजीव से स्टार्ट करते हैं हम। राजीव वेंट 7 मंथ आफ्टर साहिल हु वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। देखो राजीव जो है 7 महीने बाद जा रहा है साहिल के, जो कि ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। जैन से स्टार्ट करते हैं। अगर साहिल जैन में जाएगा तो राजीव की क्या कंडीशन बनेगी, राजीव कब जाएगा, अगर सपोज करके देखते हैं। ठीक है, साहिल अगर जैन में जाएगा तो वो राजीव कब जाएगा, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, कंडीशन सेट हो सकती है। मार्च में देखते हैं। अगर मार्च में जाएगा साहिल तो राजीव 7 महीने बाद, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तो यहाँ पर है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर मैं क्रॉस कर रही हूँ साहिल के लिए। ठीक है, ऐसे छोटा सा मैंने क्रॉस लगा दिया साहिल के लिए। यहाँ साहिल नहीं जाएगा, यहाँ पे साहिल जा सकता है तो टिक लगा दिया। अप्रैल में एक बार चेक करते हैं। साहिल अगर अप्रैल में जाएगा तो 7 महीने बाद छोड़ के राजीव जाएगा, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, सेट हो सकता है यहाँ पे। उसके आगे हम सेट ही नहीं कर सकते क्योंकि और दिसंबर तक हमारे पास महीना ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब साहिल एक जगह हमारा यहाँ पे आ जाएगा और एक जगह साहिल कहाँ पे आ जाएगा, एक जगह साहिल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और जा कहाँ रहा है वो, ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरे पास स्पेस कम है यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, AUST। ठीक है, और अब राजीव को मैंने कहाँ सेट करना था, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, राजीव में यहाँ पे सेट हो गया और यहाँ पे राजीव यहाँ पे सेट हो गया। ओके, देन अब कौन सी हम करते हैं, अब हम ये वाली कंडीशन सेट करते हैं, अजय और निशु वाली कंडीशन हम सेट करते हैं। देखते हैं, अजय वेंट टू थाईलैंड 5 मंथ्स आफ्टर निशु। देखो निशु को अगर मैं मार्च में रखती हूँ तो अप्रैल, मई, जून, निशु को मैंने मार्च में रखा है। ठीक है, जैसे तो अजय 5 महीने बाद जाएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, हो जाएगा सेट। अगर निशु को यहाँ पर रखती हूँ अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मार्च में रखा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। हाँ ये देखो, सॉरी देखो, अगर निशु को मार्च में रखा तो अगस्त में आएगी, कौन आएगा अगस्त में, अजय अगस्त में आएगा। तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी राजीव बैठा है। तो एक ही कंडीशन बच रही है यहाँ पे, किसके लिए, निशु और अजय के लिए। ये एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। निशु अगर यहाँ पे होती है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अच्छा, मतलब 2 जगह बन रही है निशु और अजय के लिए।
तो एक चीज हम ये कर सकते हैं, देखो पार्थ और कमल वाली जो है एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास, पार्थ वेंट टू चाइना इमीडिएटली आफ्टर कमल, और जो देव है वो कमल के बाद जा रहा है। तो पार्थ और कमल यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि देव जो है कमल के बाद जा रहा है, तो पार्थ कमल यहाँ नहीं आ सकते। ठीक है, पार्थ और कमल हमारे यहाँ कहीं आ सकते हैं। देखो अगर मैंने पार्थ और कमल को यहाँ रखा, पार्थ और कमल को यहाँ पे रखा मैंने, तो नीशु और अजय हमारे यहाँ सेट हो सकते हैं। अभी मैंने करके बताया, नीशु अगर जून में है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो नीशु और अजय हमारे यहाँ पे, नीशु और अजय यहाँ पे सेट हो जाएंगे। पार्थ और कमल को यहाँ रखा। दूसरी कंडीशन ये बन रही है कि अगर पार्थ और कमल को मैंने यहाँ रखा तो नीशु को अगर मैं यहाँ रखती हूँ मार्च में, तो अगस्त में हमारा अजय नहीं आ पाएगा। देख लो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो इसका मतलब पार्थ और कमल के लिए सिर्फ हमारे पास यही जगह है। इन्होंने क्या बोला है, पार्थ वेंट टू चाइना इमीडिएटली आफ्टर कमल, तो ठीक है कमल, और यहाँ पे आ गया हमारा पार्थ। अब हम यहाँ पे नीशु को भी सेट कर सकते हैं, नीशु, और ओहो इसके लिए वो जगह नहीं बची ना, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। और ये राजीव है हमारा, और ये आ गया हमारा अजय, और यहाँ पे कौन हो गया, ये आ गया हमारा देव। इस वाले में देखते हैं, अभी इसको भी कहाँ कहाँ जा रहे हैं, अभी इसे बाद में करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। पार्थ और कमल यहाँ नहीं आएगा हमारा, ठीक है। पार्थ और कमल एक जगह ये है हमारे पास, देखो मैं डॉट पा रही हूँ, एक जगह ये है और एक जगह ये है। यहाँ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कमल के बाद देव भी तो जा रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, पहले यहाँ पे देखते हैं। पार्थ और कमल को अगर मैं यहाँ पे सेट करती हूँ तो नीशु अगर यहाँ पे आएगी जून में, तो अजय यहाँ नहीं आ पाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, क्योंकि राजीव यहाँ ऑलरेडी बैठा है। इसका मतलब पार्थ और कमल को मैं यहाँ सेट नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, पार्थ और कमल जो है मेरे यहाँ पर ही आएंगे। कमल यहाँ पे आएगा, पार्थ यहाँ पे आएगा, और अब कौन बच गया हमारा, नीशु और अजय, है ना। तो देखते हैं नीशु और अजय के लिए, कमल, पार्थ और यहाँ तो देव हो गया। नीशु और अजय के लिए देखो अब यहाँ पर यही जगह बच रही है सिर्फ। तो क्या ये 5 महीने बाद है, ये तो एक ही महीने बाद है, 2 महीने बाद, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इसका मतलब ये कंडीशन गलत होगी हमारी। ये समझ आया ना आपको, एक ये जगह बच रही थी कमल और पार्थ के लिए, एक ये जगह। यहाँ पर अगर सेट कर रही थी तो यहाँ पे नीशु आती, यहाँ पे अजय आता, जो कि पॉसिबल नहीं था, यहाँ ऑलरेडी राजीव बैठा हुआ था। ठीक है, और देन हमारा क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैंने कमल पार्थ को रखा तो यहाँ मुझे देव को रखना पड़ेगा, क्योंकि देव जो है कमल के जस्ट बाद में है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इनको सेट कर दिया, इन 3 को, और नीशु और अजय के लिए ये 2 जगह बची, तो इसमें आ नहीं सकते वो, तो ये इसीलिए ये कंडीशन हमारी गलत होगी। अब इस कंडीशन में हम करते हैं सेट। देखो अब ये थोड़ा सा हौच पौच हो गया, थोड़ा सा इसे सही से बना देते हैं फटाफट से। जैन, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, नवंबर, कौन कौन हमारा, साहिल, कमल, अब देखो साहिल कहाँ पे जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया जा रहा था साहिल। ठीक है, और क्या था, अजय वेंट टू थाईलैंड, अजय थाईलैंड जा रहा है। ठीक है, अजय मैंने थाईलैंड पे रख दिया। उसके बाद नीशु ईरान जा रही है, या फिर जा रहा है, जो भी है ये। ठीक है, राजीव एंड पार्थ वेंट टू चाइना, पार्थ कहाँ जा रहा है, चाइना जा रहा है। ठीक है, और देव वेंट टू रसिया, देव जो है रशिया जा रहा है। अब कौन बच गए हमारे, राजीव और कमल। तो इनके बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये या तो फिर जापान जाएंगे या तो फिर कनाडा। ठीक है, इसमें भी ये या तो फिर जापान जाएगा या तो फिर कनाडा। ये हमारी पजल सेट होगी। ठीक है, नेक्स्ट वाली देखते हैं फटाफट से। 7 boxes are placed one above other, 2 boxes, ठीक है, 7 boxes are placed one above another. Okay, 2 boxes are placed between M and O, M and N. O is placed above M, not just above M. 1 box is placed between P and R. More than 3 boxes are placed between the R and N. As many boxes placed between M and Q is placed between S and M. Q is not placed above box S.
बॉक्स एस इज नॉट प्लेस्ड इमीडिएट बिलो एम, एन इज प्लेस्ड अबव एम। ओके, देखो 7 बॉक्सेस हैं, ठीक है। एन जो है लास्ट ही लाइन में लिखा है एन इज प्लेस्ड अबव एम, एन जो है अबव एम है। और फर्स्ट लाइन में ये लिखा है 2 बॉक्सेस प्लेस हैं, एम और प्लेसेस हैं, प्लेस्ड हैं एम और एन के बीच में, और एन जो है अबव एम है। तो ठीक है, एन 1 2 एम, एन 1 2 एम, ऐसे कर लिया, ठीक है। ओ इज प्लेस्ड अबव एम बट नॉट जस्ट अबव एम, ओ जो है अबव एम है, पर ये नहीं हम बोल सकते कि जस्ट अबव है, मतलब जस्ट अबव नहीं है, ओ पर एम के ऊपर ही है कहीं, ठीक है। देन वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड आर, ठीक है। मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन आर एंड एन, आर और एन के बीच में जो है 3 से ज्यादा बॉक्सेस हैं, और टोटल 7 बॉक्सेस हैं देखो हमारे पास, ठीक है। टोटल 7 बॉक्सेस हैं हमारे पास। अभी इसमें बॉक्सेस नहीं बनाए। ऐसी पजल में ना जब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ना गिवन हुआ करे तो बॉक्स मत बनाया करो, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही आप भी इसी अप्रोच से सॉल्व करना पजल, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऊपर सेट कर सकती हूँ आर और एन को? देखो अगर मैंने 3 से ज्यादा बॉक्सेस हैं तो मिनिमम हमें 4 तो रखने पड़ेंगे, तो 4 से ऊपर क्या है आर को मैं सेट कर सकती हूँ। तो हमारे टोटल 7 बॉक्सेस हैं, तो 7 से तो ज्यादा हो जाएंगे बॉक्सेस, इसका मतलब मुझे आर को कहीं नीचे ही रखना पड़ेगा। 1 2 3, ठीक है। एक जगह यहाँ पर रख लेते हैं आर को, 3 छोड़ के 1 2 3 4, एक जगह यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला है मोर देन 3 बॉक्सेस, 3 हो सकते हैं या फिर 3 से ज्यादा हो सकते हैं, तो एक जगह 4 रख लिया और एक जगह ऐसे रख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, 1 बॉक्स इज ये देखो इसके जस्ट अबव वाले लाइन, 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में एक है, तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे ऐसे नीचे आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, गलत होगी हमारी पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड आर, तो कैसे होगा, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, एक छोड़ के पी एंड आर यहाँ पे भी आ सकते हैं हमारे, और यहाँ पे भी आ सकता है, तो एक मैंने यहाँ पे ऐसे कर लिया एन 1 2 एम आर, यहाँ पे पी, ठीक है। एज मैनी बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन एम एंड क्यू इज एस एंड एन, ठीक है। क्यू इज नॉट प्लेस्ड अबव एस, क्यू जो है अबव एस नहीं है, ओके। एस इज नॉट प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बॉक्स एम, एन इज प्लेस्ड अबव बॉक्स एम, ओके। देखो ओ के लिए इन्होंने बोला था ओ जो है जस्ट अबव एम नहीं है, इसमें देखो इस वाली कंडीशन में 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 बॉक्सेस यहाँ पे हो रखे हैं, इसे होल्ड पे रखना, ठीक है। ओ जो है जस्ट अबव एम नहीं है, तो ओ के लिए सिर्फ एक यही जगह बच रही है। उसके बाद उन्होंने बोला है क्यू इज नॉट प्लेस्ड अबव एस, एस और क्यू के लिए यही जगह दोनों बच रही है, और क्यू जो है अबव एस नहीं है, इसका मतलब एस यहाँ आ जाएगा और क्यू हमारा यहाँ आ जाएगा। अब इन्होंने एक कंडीशन ये लिखी थी कि एज मैनी बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन एम एंड क्यू इज बिटवीन एस एंड एन, एम और क्यू के बीच में जितने हैं एस और एन के बीच में भी उतने ही हैं। हम चेक कर लेते हैं एक बार, एम और क्यू के बीच में एक है, तो एस और एन के भी बीच में एक होना चाहिए, जो कि है। इसका मतलब ये वाली जो है ये हमारी पूरी सही है, एन ओ एस एम आर क्यू पी। इसमें आप देख सकते हो, चेक कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, टाइम वेस्ट है वैसे। एम के अगर ऊपर हम रख देंगे ओ, तो ठीक है, एम के ऊपर चाहिए ओ के लिए यही है 1 2 3 4 5, 2 हमारे पास यही बचेंगे ऊपर या फिर नीचे। ऊपर भी एस और क्यू के लिए ऐसी प्लेस है, और नीचे भी एस और क्यू के लिए ऐसी कहीं हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ऊपर भी रखेंगे तब भी हमारी ये वाली कंडीशन सेट नहीं होगी, ये जो है एज मैनी बॉक्सेस एम और क्यू इज बिटवीन एस एंड एन, और क्योंकि इसमें ऊपर रखेंगे देख लो तब भी 3 का गैप हो जाएंगे, 3 का गैप हो जाएगा इसमें एम और क्यू और एस और एन के लिए। नीचे रखेंगे तो भी वही बात हो जाएगी, आप देख लेना। तो ये होगी सेट एन ओ एस एम आर क्यू पी। नेक्स्ट वाली देख लेते हैं। There are 7 shelves A B C D E F and G, one above the other in an almirah, ठीक है। बॉटम मोस्ट 1 है, टॉप मोस्ट 7 है, ठीक है। ये लास्ट पजल है शायद। 7 शेल्फ्स हैं, बॉटम मोस्ट 1 है और टॉप मोस्ट 7 है। हम देख लेते हैं, कर लेते हैं 5 4 3 2।
जी इज वन ऑफ द टॉप 2 शेल्फ्स। जी जो है ऊपर में से किसी शेल्फ में से है, या तो फिर यहाँ है या तो फिर यहाँ है। इस लाइन का मतलब है जी इज वन ऑफ द टॉप 2 शेल्फ्स। जी या तो टॉप में जो 2 टॉप हैं ऊपर वाले वो किसी एक में है जी, तो एक जगह मैंने जी को यहाँ रख दिया, एक जगह यहाँ। बी इज जस्ट अबव सी, बी जो है जस्ट अबव सी है। नीदर सी और ई इज बॉटम मोस्ट, ठीक है, सी और ई बॉटम मोस्ट नहीं है। 2 शेल्फ्स हैं जी और डी के बीच में, 1 2 डी 1 2 डी, ठीक है। देयर आर 3 बॉक्सेस हैं, शेल्फ्स हैं डी और ए के बीच में, तो ऊपर नहीं आ पाएगा 1 2, यहाँ ये वाली पहले ही गलत होगी। डी और ए के बीच में 3 का गैप है, यहाँ पर हम सेट ही नहीं कर पाएंगे, देख लो 1 2 3 1 2 यहाँ पे नहीं, तो 1 2 3 ए यहाँ पर हो गया हमारा। देन क्या बोला था इन्होंने कि बी इज जस्ट अबव सी, बी जो है जस्ट अबव सी है और सी और ई जो है नीचे नहीं है, तो बी इज जस्ट अबव सी। ये वाले यहाँ पर तो हम सेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैंने बी इज जस्ट अबव सी यहाँ पे देख लो कर दिया, तो इन्होंने बोला है लोअर मोस्ट में सी नहीं है, तो बी इज जस्ट अबव सी यहाँ पे आ गया। और इन्होंने बोला है कि ई जो सी और ई लोअर मोस्ट में नहीं है, ठीक है, सी यहाँ पे आ गया, ई भी लोअर में नहीं है, ई यहाँ पे आ गया। और अब कौन बच गया हमारा, ए बी सी डी ई एफ जी, एफ हमारा यहाँ पे आ गया। ये तो 50 सेकंड की पजल है, 50 सेकंड्स में ही सॉल्व कर सकते हैं इसे, तो ये बहुत इजी थी पजल। ये आरआरबी प्री लेवल की पजल थी, ठीक है। पीओ में भी पीओ प्री में भी ये आ सकती है पजल, ठीक है, कुछ ज़्यादा टफ पजल नहीं देते वो भी। तो ये वाली पजल हमारी सही होगी, ए जी बी सी डी ई एफ, ठीक है। ठीक है, देखते हैं, इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं। 8 persons A B C D E F G and H are studying in 3 different departments, IT, accounts and economics, ठीक है। 8 लोग हैं और 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पढ़ते हैं वो, IT, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, ठीक है। At least 2 persons but not more than 3 person are studying in the same department, ठीक है। कम से कम 2 हो सकते हैं, 2 से कम नहीं होने चाहिए और 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए एक डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये नहीं है किसी डिपार्टमेंट में 4 घुसा दिया या फिर 1 घुसा दिया, ठीक है। तो कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3। ओके, ए स्टडीज विद डी बट नॉट स्टडी इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है, अभी नहीं लिखेंगे इसे। ई नीदर स्टडी इन IT नॉर अकाउंट्स, देखो ई IT और अकाउंट्स में नहीं है, इसका मतलब ई यहाँ पर ही है हमारा। बी स्टडीज विद ओनली एफ, सी डज नॉट स्टडी विद ए, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन स्टडिंग इन IT डिपार्टमेंट इज 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन स्टडिंग इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। देखो IT डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं वो एक ज़्यादा है अकाउंट्स के डिपार्टमेंट से, एक ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि देखो अगर किसी भी डिपार्टमेंट में एक तो होगा नहीं, एक लोग नहीं होगा, उन्होंने बोला एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए। तो इसका मतलब है अगर इसमें 2 देखो और 4 भी नहीं होने चाहिए, 3 से ज़्यादा भी नहीं हो सकते। उन्होंने बोला है ना कि एटलीस्ट 2 पर्सन्स या तो फिर 3, पर 3 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम नहीं, 3 से ज़्यादा नहीं, 2 या तो फिर 3, तो 2 ले सकते हैं या तो फिर हम 3 ले सकते हैं। तो एक ज़्यादा कब होगा, जब हम अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में 2 लोग देंगे तभी एक ज़्यादा होगा IT में, ठीक है, तभी एक ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे 3 लोग आ गए, यहाँ 2 लोग आ गए, तो अब कितने बच गए, 3 और बच गए। टोटल कितने हैं, टोटल 8 है, टोटल 8 लोग हैं ना हमारे पास। 3 यहाँ आगे, 2 यहाँ आगे, इसका मतलब इकोनॉमिक्स में भी हमारे 3 ही लोग बैठे हैं। ये देखो, ये हमें हिंट मिल गया था एक। अब हमारे पास मतलब आसानी होगी हमें पजल सॉल्व करने में भी। अब देखो एक अब चलो पूरा पढ़ लेते हैं। तो H डज नॉट स्टडी विद C, ठीक है, H C के साथ नहीं है। अब देखो एक थर्ड लाइन में लिखा था B स्टडीज विद ओनली F, ओनली F मतलब कि B जो है सिर्फ F के ही साथ पढ़ता है, मतलब उस डिपार्टमेंट में पढ़ता है जहाँ पर सिर्फ 2 लोग हैं, और 2 लोग हमने देखे कहाँ पे हैं, अकाउंट्स में है। तो यहाँ पर आ गया B और यहाँ पर आ गया F, अब यहाँ पर और कोई नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या बोला गया है, A स्टडीज विद D, A जो है D के साथ है बट नॉट इन अकाउंट्स। A स्टडी विद D बट नॉट इन अकाउंट्स, अकाउंट्स में वैसे ही नहीं आ सकता। इसका मतलब A जो है A D यहाँ पर ही आ सकता है। A और D को देखो अगर मैंने इस डिपार्टमेंट में लिया A और D को, तो इन्होंने क्या बोला है, H और C इकट्ठे नहीं आ सकते। H डज नॉट स्टडी विद C, लास्ट लाइन में लिखा है। A और D को यहाँ ले लिया
तो एच और सी को मुझे यहीं लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ए और डी को मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या बोला इन्होंने, ई नीदर स्टडी, ये हो गया। सी डज नॉट स्टडी विद ए, सी ए के साथ नहीं है, इसका मतलब सी यहाँ पर आएगा हमारा। एच सी के साथ नहीं है, एच हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब कौन बच गया, देखो कितना इजीली हो गया ये। अब कौन बच गया हमारा, ए बी सी डी ई एफ जी, जी बच गया। तो बस जी हमारा यहाँ पे आ गया। देखो ये समझ आया ना, मैंने ए और डी को यहाँ क्यों नहीं लिया। ए और डी को अगर मैं यहाँ पे ले लेती तो एच और सी को मुझे यहाँ पे लेना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 बैठ चुके थे, 3 से ज़्यादा बैठ नहीं सकते, यहाँ पे 2 ही बैठे, तो एच और सी को यहाँ ही लेना पड़ता। इसीलिए ए और डी को मैंने आईटी डिपार्टमेंट्स में लिया, ताकि हम एच और सी को डिफरेंट डिपार्टमेंट में ले सके। ए और डी को जब मैंने यहाँ लिया तो उसने बोला कि सी जो है ए के साथ नहीं है, तो सी को यहाँ पर रख दिया। अब एच और बी सी के साथ नहीं है, तो एच यहाँ पर आ गया, जी यहाँ पर आ गया। पजल हमारी सेट होगी, ए डी एच ई सी जी बी एफ। ठीक है, okay, so I hope you have understood everything. Please like this video and share the video as much as you can. Thank you for watching the video.